जब हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं भारत में तो 650 से लेकर 1206 ईसाई के समय को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पे भारत में काफ़ी सारे अलग अलग राजवंश हुआ करते थे। उस समय पे भारत में कोई सेंट्रलाइज स्टेट नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश थे। तो इनमें से कुछ राजवंश है जो दक्कन एरिया में दिखते थे। तो इनमें से एक है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जो राष्ट्रकूट राजवंश है, इनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा जो ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते थे वो है कन्नड़ा। इसके साथ ही वो संस्कृत लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करते थे। इनके समय 755 से लेकर 975 ईसाई को ऐसे लगभग अप्रॉक्सीमेटली इस समय को माना जाता है। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग फील्ड में है, जैसे मंदिरों का निर्माण करना, अलग अलग तरीके की साहित्य का जो है रचना करना, इन सब चीज़ों में हम उनके कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। जैसे कृष्ण वान है, जिनकी टाइम 756 से लेकर 773 सिरका या अप्रॉक्सीमेट इस समय पे वो थे। तो उनको ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो कैलाश टेम्पल है इसको इन्होंने बनाए थे। इसके साथ ही अमोघ वर्ष एक जो और एक रूलर है, उन्होंने कवि राजमार्ग एक पुस्तक को उन्होंने लिखे। इसके साथ ही ध्रुव वान और एक राष्ट्रकूट रूलर जिन्होंने अदर कंटेम्प्रेरी जो डायनेस्टीज़ है, जैसे गंगा है, पल्लवा है, पाल, प्रतिहार, इन सबको उन्होंने हराए और जो राष्ट्रकूट जो राजवंश है उनको उन्होंने कंसोलिडेट किया। इसके साथ ही और एक रूलर है कृष्ण थ्री, उन्होंने कांची एरिया को पल्लवा से इन्होंने जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ऐड किया था। और अंत में जो इनकी जो अंत होती है वो चालुक्यन रूलर ताइलावान से डिफीट होने की बात होती है। तो इसमें हमको ये देखना है कि ये जो डायनेस्टी है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये चालुक्य डायनेस्टी से समसामयिक थे। और इसके साथ ही जो इनकी शुरुआत हुई थी वो तब हुई थी जब चालुक्य डायनेस्टी की जो प्रथम जो स्टेज है, जो पहला फेज़ था, उसकी अंत होने के बाद। तो और उनका अंत भी होता है जब चालुक्यन डायनेस्टी का जो दूसरा फेज़ है वो शुरू होता है। जो उनका जो सेकंड जो उनका लीनिएज है, जब वो शुरू होता है तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की अंत होती है। तो बेसिकली ये राष्ट्रकूट और चालुक्य, ये दोनों जो डायनेस्टीज़ है, ये एक जो दक्कन एरिया है इससे जुड़े हुए हैं। उनकी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि जो वेस्टर्न चालुक्यज है वो लोग भी कन्नड़ा लैंग्वेज को यूज़ करते थे और जो राष्ट्रकूट है वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज को यूज़ करते थे। इसके साथ ही जब मंदिरों के निर्माण की बात होती है तो राष्ट्रकूट रूलर्स और चालुक्यन रूलर्स दोनों की तरफ से हम काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशंस देखते हैं। काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था। इनफैक्ट जो चालुक्यन रूलर्स है वो जो वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी जो शुरुआत है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आती है चालुक्यन रूलर्स के बारे में। तो इनको दो हिस्से में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। वो जो है जोग्राफिकल एरिया या उनका वो कहाँ पर लोकेटेड थे उसकी बेसिस पर। तो जो चालुक्यस है उनको वेस्टर्न चालुक्यस कहा जाता है और ईस्टर्न चालुक्यस कहा जाता है। जो वेस्टर्न चालुक्यस है उनकी जो सीट ऑफ पावर है वो है वातापी या फिर बादामी। ये एरिया एक अब की जो कर्नाटक है वहाँ पर है और उनकी जो भाषा है वो प्राइमरीली कन्नड़ा था। इसके साथ ही अगर हम उनकी जो टाइम को देखते हैं कि कौन से समय पे उन्होंने रूल किया, तो शुरू में जो फर्स्ट डायनेस्टी है वो 543 से लेकर 757 CE तक थे। इसके बाद फिर जो है कुछ समय तक उनकी हम डिक्लाइन देखते हैं और दोबारा से वो रिवाइव होते हैं 975 AD में। और उनकी जो है कंटिन्यूटी रहती है 1189 AD तक। तो ये है वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी की टाइम। और जब ईस्टर्न चालुक्यस की बात होती है तो उनकी जो सीट ऑफ पावर है उसको कल्याणी कहा जाता है। और इनके जो है बेसिकली जो प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उसी एरिया से उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो चालुक्यन डायनेस्टी की शुरुआत है वो उसकी फाउंडर जो है वो पुलकेशिन I है। पुलकेशिन I जो है उन्होंने तुंगभद्रा दोआब को ऑक्युपाई किया था और इसके बाद फिर उन्होंने जो डायनेस्टी है उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन में वो लगे रहते हैं। और उनके जो सक्सेसर्स थे कीर्तिवर्मन I, वो कोंकण कोस्ट को भी ऑक्युपाई करते हैं। तो बेसिकली जो वेस्टर्न दक्कन एरिया है उनको ऑक्युपाई करने में पुलकेशिन I और कीर्तिवर्मन I दोनों के काफ़ी कंट्रीब्यूशन है।
इसके बाद फिर पुलकेशिन टू जो है सबसे इन्फ्लुएंशियल रूलर थे और उन्होंने मालवा को ऑक्यूपाई किया, पार्ट्स ऑफ गुजरात, कनौज और वेंगी। तो बेसिकली ये जो एरियाज़ है वो ऑक्यूपाई करते हैं। और उसके बाद फिर जो चालुक्यन डायनेस्टी है उनको भी वो बढ़ावा देते हैं और काफ़ी एक बड़ा एक राजवंश तैयार करते हैं। जो चालुक्यस है उनके भी काफ़ी सारे संघर्ष हुए थे उनके और समसामयिक राजवंश के साथ, जिनमें प्रतिहारा, पाला, पल्लवा, राष्ट्रकूट ये सब थे। और जो टाइलर वन जो है वो जो दूसरा फेज़ है, जो चालुक्यन डायनेस्टी की जो सेकंड फेज़ शुरू होता है 975 एडी में, उसमें टाइलर वन जो है वो फाउंडर है। जो ईस्टर्न चालुक्यस है वो ईस्टर्न कोस्ट, जिसमें आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, उस एरिया को वो रूल करते थे। उनको चालुक्य जो वेंगी भी कहा जाता है, क्योंकि जो वेंगी एरिया है वहाँ पर वो उनका कैपिटल रखते थे। और ऐसा होता है कि एक समय पे वो छोला डायनेस्टी के जो है ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं। बेसिकली वो जो है छोला डायनेस्टीज़ को, छोला जो मोनार्क्स है उनको टैक्सेस पे करने लगते हैं। तो वो काफ़ी लंबे समय तक इंडिपेंडेंट नहीं थे, जबकि उनका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा है, 624 से लेकर 1070 एडी तक। ये काफ़ी एक लंबे समय तक वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस में ज़्यादा समय वो छोला किंगडम के फ्यूडिटरी होकर ही रहे थे। और अंत में उनकी जो है